हाय एवरीवन। सो ये सेकंड क्लास हो रहा है 25 बेस्ट क्वेश्चन का। तो 25 बेस्ट क्वेश्चंस का मैंने एक और क्लास करवा रखा है, वो आप देख लेना, ठीक है। और इसमें क्या है कि विजय सीरीज़ भी है, विजय सीरीज़ के भी क्वेश्चंस देख लेना, उसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा। पर जो भी क्वेश्चंस मुझे मिल रही है ना, एक बंडल में मैं आपको करवाते जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में आया हुआ है या तो आने की पूरी पूरी चांसेस है, ठीक है। तो इसको आप करते जाइए। अगर आपको ये आता है तो वेल एंड गुड, रिवीजन हो जाएगा। और अगर नहीं आता है तो आप अपने जो नोट्स होगा ना उसमें अपडेट करते रहना ये सब क्वेश्चन। हाँ, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अदसाली शुगर केन प्लांटेशन कब होता है, इन विच मंथ। तो ये होता है जून और जुलाई में, ठीक है। देखो, अदसाली शुगर केन प्लांटेशन, इसके साथ देखो मैं आपको ये भी बताते रहूँगा ना कि इंपॉर्टेंट और भी क्या क्या चीज़ें हैं। माइंड मैपिंग इसी को बोलते हैं। एक क्वेश्चंस कराया और एक क्वेश्चन के साथ वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस कराने की कोशिश किया। उससे क्या होगा कि आपका जो रिवीजन है ना, रिवीजन बहुत अच्छे से होगा और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ छूटेगा नहीं। हाँ, तो अदसाली शुगर केन प्लांटेशन देखिए किस मंथ में होता है, तो जून और जुलाई में, ठीक है। किस में होता है, शुगर केन में, अदसाली। हाँ, तो देखो ये जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में होते हैं। देखिए आपको याद होगा ओस, अमन, बोरो, ठीक है। ऐसे करके तीन ऐसे आपको एक ये भी चीज़ देखने को मिल जाएगा एग्रीकल्चर में, ओस, अमन, बोरो। उसके बाद आपको याद होगा मिर्ग बहार, हाँ, हस्त बहार, अम्बे बहार, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप देखते रहना। इसके साथ साथ ऐसे ऐसे जो चीज़ें हैं ना, ओस, अमन, बोरो, मिर्ग बहार, हस्त बहार, हाँ, कोई एक प्रॉपर सीजनिंग टाइम हो रहा है किसी चीज़ का, जैसे जून में ये चीज़ होता है या नवंबर में होता है, वो सब चीज़ देखते रहना, ठीक है। अदसाली प्लांटेशन आपको पता होगा 18 मंथ्स का होता है और ये जनरली जून जुलाई में होता है। एक बार ना एग्ज़ाम में पूछ दिया था, एक मिनट ये थोड़ा सा इसको डार्क कर लो। हाँ, एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ दिया था कि ये रीजंस पूछ दिया था कि इस रीजंस में कुछ रीज़न वाइज मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना, PYQs AFO का, ठीक है। रीज़न बेसिस पे पूछ दिया था कि उस रीज़न में या इस टाइम पे किस मंथ में होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो आप उसको देख लेना, ठीक है। तो अदसाली हम लोगों ने पढ़ा, अदसाली शुगर केन प्लांटेशन इन विच मंथ देख लेना है। उसके बाद हम लोग ओस, अमन, बोरो भी आप लोगों को अभी देखना है। ये काइंड ऑफ होमवर्क है, जैसे वीडियोस खत्म होगा उसके बाद आप ज़रूर देख लेना उठा के, या अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। ओस, अमन, बोरो, मिर्ग बहार, हस्त बहार, अम्बे बहार, ये सब आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। ऑयल कंटेंट इन परसेंटेज इज हाईएस्ट इन, हाईएस्ट ऑयल कंटेंट किस में होता है, ऑयल परसेंटेज का जो क्वेश्चंस रहता है हर साल आपको देखने को मिल जाएगा। ऑयल और प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑयल कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग देखो, सीसमम है, ग्राउंडनट है, कैस्टर है, फिर ग्राउंडनट ही लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें कैस्टर में ऑयल परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, तो अब क्या है कि आपको सबका अलग अलग याद रहेगा तब तो आप बता पाओगे। तो सीसमम का आपको याद करना है, ग्राउंडनट का, कैस्टर का, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे 5 6 7 क्रॉप्स हैं। ऑयल कोकोनट है, कोकोनट का देख लेना। हाँ, ऐसे 4 5 और इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, तो सब का आप ऑयल कंटेंट देख लेना, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन परसेंटेज भी आप देख लेना, परसेंटेज में ही देखना, परसेंटेज में ही ज़्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट, कंस्टिट्यूएंट ऑफ व्हीट दैट अफेक्ट्स इट बेकिंग क्वालिटी, ठीक है। व्हीट है, व्हीट्स के बेकिंग क्वालिटी को जो भी अफेक्ट करता है वो है उसका पेक्टीन कंटेंट, ठीक है। व्हीट, व्हीट में हम लोगों ने समझा कि ये बेकिंग क्वालिटी कौन हमको अफेक्ट करता है, पेक्टीन, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब आटा का रोटी बनता है ना घर में, तो कभी कभी रोटी बहुत अच्छा नहीं बनता है या बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाता है 6 आवर्स 8 आवर्स में। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको अफेक्ट करता है, इट्स ऑल ड्यू टू पेक्टीन कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉटन में जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वायर्स किस में होता है, तो कॉटन में होता है। इट्स ड्यू टू विच वॉर्म, ठीक है। ड्यू टू विच वॉर्म, तो क्या है, स्पॉटेड बॉल वॉर्म की वजह से फ्लेयरिंग ऑफ स्क्वायर होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उफ्रा डिजीज, उफ्रा डिजीज किस में होता है, इज मेनली अकर इन विच क्रॉप, उफ्रा डिजीज पैडी में होता है। ऐसा ऐसा बहुत सारा है, आपको लास्ट में ही करवाया होगा, देखा होगा एफ्लोटॉक्सिन करके, वो ग्राउंडनट में होता है। ऐसे ऐसे 10 15 20 इंपॉर्टेंट है
या तो एक जगह लिख लिया करो या तो उसको दिमाग में रखो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जब बुक्स उठाओगे तो उसमें देखते रहना। नेक्स्ट है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो सॉयल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो सॉइल का होना चाहिए वो है 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस है अगर सॉइल, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मस्त इंजॉय करके अपना ग्रोथ करते हैं, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल एलिमेंट टोटल नंबर 17 है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रो एलिमेंट्स कौन कौन सा है, मैक्रो एलिमेंट्स कौन कौन सा है, हाँ, मोबाइल कौन कौन सा है, सॉइल में मोबाइल कौन सा है, प्लांट्स में मोबाइल कौन सा है, ऐसे ऐसे सब का एक नोट्स ज़रूर बना लेना। उसके बाद कैटायनिक वाला कौन सा है, कैटायन कौन सा है, एनायनिक कौन सा है, और बहुत सारे डिस्टिंक्शंस हैं, वो आपको मैं एक बार फिर से वीडियोस जब बनाऊंगा तो उसमें दिखा दूंगा। ये सब चीज़ आपको करना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफजिंग ऑफ सीड बिफोर सोइंग इज डन इन डिफजिंग। सीड्स में डिफजिंग किया जाता है। किस सीड्स में डिफजिंग किया जाता है? सोइंग के पहले, ठीक है। सोइंग के पहले किस सीड्स में डिफजिंग किया जाता है? इसका आंसर है, इट्स आंसर इज कॉटन, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट से हर साल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। न्यूट्रिएंट का क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको एग्जाम के 10 दिन पहले करवाऊंगा, इतने अच्छे से करवाऊंगा ना कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। उसका बहुत अच्छे से डाटा है मेरे पास, बहुत अच्छा डाटा है मेरे पास, तो वो हो जाएगा। 10-15 दिन पहले मैं करवाऊंगा, क्योंकि अभी इसलिए नहीं करवाऊंगा, आपको याद नहीं रहेगा। हाँ, 10 न्यूट्रिएंट्स है और न्यूट्रिएंट से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। हाँ, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। ये बेसिक है, ऊपर से अभी हम लोग देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी के लिए काम आता है, तो वो है फास्फोरस। शुगर एंड स्टार्च को ट्रांसलोकेट करने के लिए जो न्यूट्रिएंट काम आता है वो है पोटेशियम। ऑयल सिंथेसिस, अगर ऑयल सिंथेसिस हो रहा है तो उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स का रोल है? वो है सल्फर। एब्जॉर्ब्ड इन बोथ अनायनिक एंड कैटायनिक फॉर्म, जो न्यूट्रिएंट अनायनिक और कैटायनिक फॉर्म दोनों में एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, वो है नाइट्रोजन। ट्री क्रॉप्स, टी के क्रॉप्स के लिए कोई न्यूट्रिएंट यूज हो रहा है, उसका नाम है अमोनियम सल्फेट। मोस्ट मोबाइल न्यूट्रिएंट इन सॉइल, सॉइल में सबसे ज़्यादा मोबाइल कोई न्यूट्रिएंट है तो उसका नाम है नाइट्रोजन, ठीक है। ये वाला मोबाइल इमोबाइल ज़रूर देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मोबाइल इमोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको ज़रूर देख लेना आप, इमोबाइल, ठीक है। सॉइल में कौन होता है मोबाइल, प्लांट्स में कौन होता है, ठीक है। फिर इसको भी सॉइल में कौन होता है, प्लांट्स में कौन होता है, ऐसे करके आप डिस्टिंग्विश करके ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से एलिमेंट इमोबाइल इन सॉइल एंड मोबाइल इन प्लांट। एलिमेंट्स जो सॉइल में इमोबाइल है पर प्लांट्स में मोबाइल है, इट्स नोन एज फास्फोरस। द परसेंट ऑफ लेंट इन कॉटन सीड, कॉटन सीड में लेंट होता है वो कितनी परसेंटेज का होता है? इट्स 33%, बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्फिंग जीन ऑफ वीट, नॉरिन इज अ डार्फिंग जीन ऑफ वीट। कितनों बार क्वेश्चन में आ चुका है, एफओ में बहुत बार आ चुका है, 2-3 बार तो मैं ही देख चुका हूँ। प्लांट दैट ग्रो ऑन एक्सट्रीमली ड्राई सॉइल इज अनक्लासिफाइड एज ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। ज़ेरोफाइट्स, पेट्रेडोफाइट्स, ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके मीनिंग्स याद रखने चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देखते जाना। प्लांट दैट ग्रो एक्सट्रीमली इन ड्राई सॉइल में जो ग्रो कर रहा है उस प्लांट्स को क्या बोलते हैं? वैक्सिंग ऑफ फ्रूट्स इज डन टू रिड्यूस। देखो क्या होता है ना कि आजकल तुम एप्पल खरीदोगे ना, तो एप्पल को क्या करना कि इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है ना, उसमें जैसे आपके पास नाइफ होगा ना, चाकू, उससे धीरे धीरे खरोचना, तो देखना कि उसमें से वैक्स निकलेगा, वाइट, तो उसको वैक्सिंग किया जाता है। वैक्सिंग आजकल फ्रूट्स में किया जाता है। इट्स ड्यू टू रिड्यूस द ट्रांसपीरेशन और रेस्पिरेशन और ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करने से क्या होता है? उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, मतलब उसका जो एज होता है ना वो बढ़ जाता है। मतलब जो 10 दिन में ख़राब होने वाला था, जो एप्पल 10 दिन में ख़राब होने वाला था, वो आपको ट्रांसपीरेशन और रेस्पिरेशन कम होने से अब 20 दिन यूज़ होने का है। इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो ज़्यादा दिन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, दूसरा ये फ़ॉरेन में हम लोग भेज सकते हैं। बाहर भेजने में टाइम लगता है, तो वो टाइम तो है मेरे पास 20 दिन 25 दिन है। आजकल प्लेन है, से उड़ के चल गया, हार्डली 2 दिन 1 दिन में वो चलाता है मार्केट में, ठीक है, 2 दिन 3 दिन में। तो इसलिए वैक्सिंग किया जाता है। तो वैक्सिंग करता क्या है एक्चुअली में? तो वो ट्रांसपीरेशन और रेस्पिरेशन को
कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लाइव पीलिंग। लाइव पीलिंग जो है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। लाइव पीलिंग फ्रूट्स में किया जाता है और इसको क्यों किया जाता है, प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। प्रिजर्वेशन के लिए लाइव पीलिंग किया जाता है। और लाइव पीलिंग किया किससे जाता है, तो एल्कली सॉल्यूशन 1% हॉट एल्कली सॉल्यूशन से लाइव पीलिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अब आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लार्ज कार्डेमम आपको पता है ना, बड़ी इलायची, ठीक है। बड़ी इलायची जो होता है, एक छोटी इलायची होती है, एक बड़ी इलायची होती है। तो लार्ज कार्ब ये एक स्पाइसेस में है, स्पाइसेस के रूप में यूज़ होता है। आप चिकन मटन में आप डालते होगे या पनीर और बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स जो रहता है उसमें लोग लार्ज कार्डेमम बड़ी इलायची डालते हैं। तो इट्स कमर्शियली प्रोपगेटेड थ्रू, ये कमर्शियली प्रोपगेटेड किसके थ्रू से होता है, प्रोपगेशन इसका शक्कर से होता है। किससे होता है, शक्कर से होता है, ठीक है। तो शक्कर से प्रोपगेशन मेथड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक वीडियो बना हुआ है, आप जाके ज़रूर देखना, इसका अच्छा वीडियो बना हुआ है प्रोपगेशन मेथड्स को लेके। तो दिस इज़ डन फॉर द डे, ठीक है, आज के लिए हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं हमेशा लाते रहूँगा, इसलिए आप एकदम ये सब करते जाओ, ठीक है। सब कुछ करते जाओ, आराम से करते जाओ, अपना पढ़ाई पे स्टार्ट रखो। एक दिन मैं बहुत अच्छे से एक स्ट्रैटेजी वीडियोस भी बना दूंगा, कैसे कैसे स्ट्रैटेजी करना है, क्या क्या करना है, और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।